तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 जियोग्राफी, मतलब भूगोल है, हिंदी मीडियम के लिए है ये। और यहाँ पे आपका हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है खनिज और ऊर्जा संसाधन। अब चलो शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। काफ़ी बड़ा चैप्टर है और लगभग 3 पार्ट्स बनेंगे इस चैप्टर के, और सारे पार्ट आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। क्वेश्चन आंसर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होंगे, और इस बुक की बाकी जितनी भी वीडियोज है वो सारी आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगी। तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जाके आप विजिट कर सकते हो। बाकी पहले ये वीडियो समझो, चैप्टर समझो, मजा आएगा। चलो शुरू करते हैं। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। अब यहाँ पे जो पाठ का नाम है हमारा वो है खनिज और ऊर्जा संसाधन। खनिज क्या होते हैं वो जानना पड़ेगा, ऊर्जा संसाधन क्या होते हैं। लेकिन हमने पाठ 1 के अंदर ये जाना था, इसी बुक के पाठ 1 में, कि संसाधन क्या होते हैं। वो सारी चीजें, वो सारी वस्तुएं, चाहे वो जीवित हो चाहे निर्जीव वस्तुएं हो, जैसी भी हो, जो भी चीजें हमारी जो जरूरतें हैं उनको पूरा कर दें, उनको हम संसाधन पुकारते हैं। ठीक है। अब आपने पढ़ा होगा जो धातुएं होती है, लोहा, सोना, चांदी, हीरा, मोती, जो भी कुछ है, मतलब धातुएं या धातुएं, बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में, वो भी हमारी जरूरतों को पूरा करती हैं। और वो धातुएं हमें कहाँ से मिलती हैं? खनिजों से मिलती है। लेकिन खनिज ऐसे नहीं होते कि आपको कहीं भी रखे हुए मिल जाएंगे कि ये लो जी हम खनिज हैं, उठा के ले जाओ हमें। नहीं, ऐसे नहीं मिलते। उसमें कुछ कचरा आता है, बहुत सारी चीजें आती हैं। तो हम कुछ चीजें जानते हैं पहले तो, लेकिन चैप्टर में बहुत ज्यादा मतलब कंफ्यूजन होगा। कुछ चीजें हैं जो याद करने की जरूरी है, कुछ है ऐसी भी आएंगी जो याद ना भी करो काम चल जाएगा। तो सारी चीजें मैं साथ के साथ आपको बताता चलूंगा। अब यहाँ पे एक चीज का जिक्र आता है पहले तो, भूपर पट्टी। क्या है? भूपर पट्टी। अब ये भूपर पट्टी क्या होती है? ये होती है जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी का आपने पढ़ा होगा कि पृथ्वी की गहराई है अलग अलग में। ठीक है। पृथ्वी का जो बीच का केंद्रक भाग है, जो बिल्कुल बीचों बीच है पृथ्वी के, उसमें ज्यादातर भारी धातुएं हैं, लोहे युक्त धातुएं हैं। और इसका सबसे बड़ा रीजन या फिर लॉजिक बोलो तो आपने कभी ना कभी ये चीज पढ़ी होगी साइंस के अंदर, विज्ञान के अंदर, कि एक चुंबक लो, उसको लटका दो तो वो नॉर्थ और साउथ पोल ले लेता है अपने आप ही। तो वो कैसे होता है? वो हमारी पृथ्वी का जो गर्भ होता है, पृथ्वी का जो मतलब अंदरूनी भाग होता है, उसमें लोहा पाया जाता है, और उसी लोहे की वजह से वो फील्ड बनता है, जो चुंबकीय तरंगे बनती है वो वैसे बनती है। ठीक है। अब ये लोहा तो चलो देखेंगे हम कहाँ से कैसे मिलता है, लेकिन पृथ्वी जो है ना हमारी, काफी बड़ी पृथ्वी होती है, उसकी 3 परतें होती है लगभग लगभग। ठीक है। ऐसे ऐसे बनाते हैं कुछ, मेरे को ध्यान नहीं है क्या क्या ऐसे बनाते हैं इसको, थोड़ा सा ऐसे ऐसा कुछ होता है। ठीक है। डायग्राम नहीं आता मेरे को सही से बनाना, बट हाँ समझ लो कि हाँ जो कोर वाला भाग होता है, अंदर वाला भाग, तो उसमें लोहा पाया जाता है ऊपर, और उससे ऊपर परत पाई जाती है। सबसे ऊपर वाली परत के ऊपर हम लोग खेती करते हैं, कुछ धातुएं मिल जाती हैं। ठीक है। उसको ऊपर वाली परत को हम बोलते हैं भूपर पट्टी। ठीक है। अब चलते हैं आगे, और आगे देखते हैं खनिज होते क्या हैं। क्या होते हैं खनिज, वो जानते हैं। तो भूवैज्ञानिकों के अनुसार, ये भूवैज्ञानिक कौन लोग हैं? ये वो इंसान होते हैं जो पढ़ाई करते हैं हमारी तरह, किताबों की नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ों की, कि हाँ हमारे आसपास जो है धातुएं कहाँ मिलेंगी, खनिज कहाँ पे मिलेगा। ठीक है। और भी बहुत सारी जो जगह है वहां पे जा जाके ये लोग देखते हैं, तो उनको बोलते हैं हम भूवैज्ञानिक। ठीक है। तो उनके अनुसार, उन लोगों के अनुसार, खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है। मतलब वो फैला हुआ है हर जगह पे समान रूप से, लगभग लगभग, किधर कुछ मिलेगा किधर कुछ, जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। तो खनिज क्या है? एक आंतरिक संरचना होती है जिसकी वो समान है। ठीक है। अब ये चीज आपको समझ में नहीं आएगी, ये आप ऐसे समझ सकते हो जैसे लोहा होता है, केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा आपने, साइंस के अंदर, तो उसके अंदर आप देखोगे कि उसके जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, वो घूम रहे होते हैं ना उसके चारों तरफ। तो एक फिक्स संरचना होती है। वैसे ही कॉपर का अलग होता है, तांबे का अलग होता है, वैसे ही अलग अलग चीजों के अलग अलग पाए जाते हैं। तो ये संरचना की बात कर रहे हैं ये लोग कि हाँ ये जो है उनके अनुसार ये संरचना इनकी फिक्स होती है। अब आगे देखते हैं। तो खनिज प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं। ये कठोर हो सकते हैं हीरे की तरह, और नरम से नरम चूने पत्थर की तरह, चूना पाउडर सा भी, मुलायम भी हो सकते हैं। ठीक है। और ये ऐसे होते क्यों हैं फिर? मतलब कुछ तो कठोर हो गए, कुछ बिल्कुल मखमली, नरम, नाजुक हो गए। तो इनके पीछे कारण क्या है?
वो इनका कारण है कि वो निकलते कहाँ से हैं, उनकी चट्टानें कैसी है, कहाँ पे वो बने, किस अवस्था में बने, तो वो मायने रखता है। ठीक है, अब हमें खनिज जो है अयस्कों में से मिलते हैं। किस चीज में से मिलते हैं हमें खनिज? अयस्क। अब ये अयस्क क्या चीज आ गई है ना, ये अयस्क वो चीज होती है, जैसे हम मैंने आपको बताया था लोहा सोना चांदी कुछ भी मिलता है तो उनको हम खनिज बोलते हैं। और ऐसे कुछ भी चीज हो, कहीं भी आपको लोहा सोना मिल गया उसको हम खनिज नहीं बोलते। उसके पीछे कुछ रीजंस होते हैं, कुछ गाइडलाइंस होती है कि हाँ वो चीजें जब वो पूरी करेगा तभी हम उसको खनिज की संज्ञा देंगे, मतलब खनिज बोलेंगे उसको। ठीक है, क्या होता है जब हम पृथ्वी में से कहीं से कुछ निकालते हैं तो उसके साथ मिट्टी कचरा वचरा बहुत सारी चीजें आती है ना, तो उसको जो भी कुछ निकल के आता है उसको हम बोलते हैं अयस्क। उसको हम क्या बोलते हैं? अयस्क बोलते हैं। और अगर उस अयस्क में मान के चलो लोहा या सोना कुछ भी है, तो अगर वो हमारा जो खर्चा आया उसके ऊपर मान के चलो 20 रुपए 30 रुपए, 1 किलोग्राम लोहे को निकालने में या इसको निकालने में इतना खर्चा आ गया और उसमें से हमें लोहा ज्यादा मिल जाता है, फायदा होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? खनिज बोलते हैं। याद रखना, अगर लोहा मिल रहा है लेकिन वो नुकसान करवा रहा है, मतलब निकल कम रहा है, खर्चा ज्यादा आ रहा है, तो उसको हम खनिज नहीं बोलेंगे। ठीक है, खनिज किसको बोलेंगे? जिसमें से हमें फायदा मिलेगा। फायदे के लिए तो काम करते हैं हम दुनिया वाले, है ना, तो वो चीज है। तो खनन का यहाँ पे बता रखा है, खनन का आर्थिक महत्व तभी है जब अयस्क में खनिजों का संचयन पर्याप्त मात्रा में हो। जो खदानें खुदेंगी, मान के चलो कोयले खदान, अगर थोड़ा सा मिलेगा तो क्या फायदा उसके खोदने का? इतनी नीचे तक जाओगे भी, मेहनत भी करोगे, खर्चा भी करोगे, और निकलेगा क्या? थोड़ा सा नहीं, उसके लिए आप बिल्कुल भी खनन नहीं करोगे। तो सिंपल सी बात यह है कि खनिज हमें जरूरी है, जो भी धातुएं हैं अधातुएं हैं वो हमें चाहिए, लेकिन ज्यादा फायदा दें तभी हम उसके लिए खनन वहां पे करते हैं। अब हमने पढ़ा कि भाई ये तो खोदने की बात आ गई, मतलब गहराई में जाना पड़ेगा बहुत नीचे तक, तो कहाँ ढूंढे उनको? तो हमें जो है ना ये बात पता लगी कि ढूंढना तो आसान है उनको, कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं है ढूंढने का, ढूंढना आसान है। कुछ चट्टानों के बीच में वो मिल जाता है, दरारों के बीच में मिल जाता है। अब उससे पहले कि हम चट्टानें पता नहीं क्या क्या पढ़ लें, हमें चट्टानों के बारे में पता होना चाहिए। चट्टानें जो है ना आमतौर पे हमने 3 तरह की जानी है। कितनी तरह की जानी है? 3 तरह की। एक तो होती है हमारी आग्नेय चट्टानें, अग्नि से बनी हुई चट्टानें, ये आग्नेय चट्टानें। ठीक है, दूसरी होती है हमारी कायांतरित चट्टानें, कायांतरित, और तीसरी होती है हमारी अवसादी। स्पेलिंग सही है ना अवसादी की? हाँ, अवसादी चट्टानें। अब ये 3 तरह की चट्टानें होती है हमारे पास में, और तीनों के बनने के हिसाब से वहां पे हमें धातुएं मिलती हैं अलग अलग प्रकार की। समझो, शांति से समझो, दिक्कत नहीं है। आपको बिल्कुल आराम से खाली मन से सोचना है कि आप एक ज्वालामुखी के पास गए हुए हो। कहाँ पे गए हुए हो? ज्वालामुखी के पास में। अब जो ज्वालामुखी है ना वो फटेगा, ऑब्वियस सी बात है। ज्यादा पहले के समय की बात है, आज की बात नहीं है। 200-300 साल, करोड़ साल पहले की बात है, बहुत टाइम हो गया। तो उस समय ज्वालामुखी थे, धुआंधार फटते रहते थे, धुआंधार फटते रहते थे। और अब फट तो रहे हैं, उनमें से कुछ निकलेगा, क्या निकलता है? लावा निकलता है। अब जो वो लावा निकलता है वो गर्म होता है, आग से भी गर्म। ठीक है, और वो जो है अपने साथ में धातुएं लेके आता है। खास तौर पे क्या लेके आता है? वो लोहा लेके आता है, क्योंकि लोहा हमने जाना है कि पृथ्वी के अंदरूनी भाग में पिघली हुई अवस्था में पाया जाता है, जिसकी वजह से चुंबकीय तरंगें बनती है। चुंबक उत्तर और दक्षिणी जो ध्रुव है उसको अपना लेता है। तो समझ गए ना आप लोग? उसके साथ क्या निकल के आया? लोहा। सिर्फ लोहा नहीं निकलता, कुछ और चीजें भी होती हैं लोहे के साथ में, निकल, कोबाल्ट, ठीक है, ऐसी कुछ धातुएं भी साथ में निकल कर आती हैं। तो वो हमें वो चीजें कहाँ मिलेंगी? आग में, आग्नेय चट्टानों में। ठीक है, अब आप लोग बोलोगे भाई वो गर्म है उसमें से कैसे निकाले? तो भाई आज की बात नहीं है, वो ठंडा हो गया। अब उसका पत्थर वत्थर बन गया। पत्थर तो बन गया लेकिन समय बीतने के साथ वो टूट भी जाता है। ठीक है, वो टूट भी जाता है, नीचे गिर जाता है। ठीक है, पत्थर है धरती में, पता नहीं मैप, एक बार जमीन उधर भाग रही है, एक बार इधर भाग रही है। ठीक है, तो उसमें टकरावट, वो बहुत सारे रीजन जो भी चला, लेकिन हमें अब वो टूटी हुई अवस्था में मिलते हैं। मतलब पहाड़ तो थे लेकिन अब वो टूटे टूटे से हो गए हैं। अब उन टूटे टूटे पहाड़ों की दरारों में हमें मिल जाते हैं कुछ धातुएं। उसके अलावा अगली आती है कायांतरित चट्टानें। ठीक है, कौन सी आती है? कायांतरित।
वो काया काया माया माया कायांतरित, काया बदल जाएगी उनकी। ये क्या होती है, शुरुआत में तो बिल्कुल नाजुक सी कली होती है, लेकिन बाद में ये समय बीतने के साथ में पत्थर बन जाता है, और जबरदस्त वाला पत्थर बन जाता है कि बहुत, आपने देखे होंगे ना कुछ पहाड़ पर्वत जिनमें पत्थर होते हैं, तो वो पत्थर वाली चट्टानों की बात हो रही है, कायांतरित चट्टानें। ठीक है, अब लास्ट आती है हमारी अवसादी चट्टानें। ये चट्टानें इन दोनों की बेटियां हैं, बेटा है, ठीक है, जो भी मानो, कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों चट्टानें मिलके इस वाली चट्टान का निर्माण करती हैं। इस वाली का निर्माण कैसे करती हैं, तो बताते हैं कैसे। समय बीता, ये बूढ़ी हुई, ये भी बूढ़ी हुई, इसमें से कुछ धूल मिट्टी थोड़ी बहुत तो बनेगी ना, तो वो उड़ती जाती है और उड़ के कहीं पे इकट्ठी हो जाती हैं। पहले कभी आंधी तूफान आया तो थोड़ी सी परत बन गई, फिर कभी 50-20 साल में जब भी आया फिर बन गई, समय बीतता गया और ये एक चट्टान का रूप ले गई। और ये जो है ना, ये चट्टान, अवसादी चट्टान हमें परतों के रूप में मिलती हैं। ठीक है, और जो भी कुछ चीज मिलेगी, मान के चलो यहाँ पे किसी ने कुछ खड़ा कर दिया, मर गया अगला बंदा, भूल गया उसको छोड़ के, तो वो दबती चली जाएगी, तो हमें वो वहां पे कुछ मिल जाएंगे, कुछ खनिज वहां से मिल जाते हैं, ऐसे मिलती है। ठीक है, अब ये तीनों चट्टानें उम्मीद है आपको समझ में आई होंगी। बहुत आसान था ना समझना, हाँ आसान था। अब चलो आगे चलते हैं और कुछ पॉइंट्स और क्लियर करते हैं अपने। तो अभी जो है ना, अभी हम पॉइंट्स जानेंगे कि हमें जो खनिज है वो कहाँ पर पाए जाते हैं, हमने जाना ना अयस्कों में पाए जाते हैं, तो ये अयस्क निकलते कहाँ से है वो चीजें हम जानेंगे। तो पहला पॉइंट देखते हैं कहाँ से निकलते हैं। तो पहले पॉइंट के अंदर जो है ना, हमारी दो चट्टानें, आग्नेय चट्टानें और कौन सी, कायांतरित चट्टानें, ये दोनों चट्टानों में खनिज उनके दरारों में पाए जाते हैं, दरारों में। ठीक है, दरार लिख रहा हूं मैं, पॉइंट आप ऐसे हेडलाइन नहीं बनानी, इसमें सीधा लिखना है बस कि हाँ जो खनिज है हमें आग्नेय और जो है अवसादी चट्टानों के, अवसादी नहीं, कायांतरित चट्टानों की दरारों में पाए जाते हैं। वो भ्रंशों व विद्रोह में भी मिलते हैं। छोटे जमाव सिराओं के रूप में और बृहद जमाव परत के रूप में पाए जाते हैं। मतलब की बात हो रही है कि ज्यादा कम भी तो मिल सकता है, ऐसा तो है नहीं कि भाई यहाँ पे 10 क्विंटल दबा के रख रखा है इन्होंने, 10 क्विंटल एक ही जगह से निकल आएगा, ऐसा नहीं होता ना, कहीं ज्यादा कहीं कम मिलता है। तो ये वही बात हो रही है कि जो ज्यादा मिलेंगे जहां पे, ठीक है, देखो दो चीजें होंगी, एक सिराव एक परत, दोनों रूपों में मिलेंगे, बस हमने नाम रख लिया है, ऐसा कोई जरूरी मैंडेटरी चीज नहीं है कि हाँ ये कुछ अलग है। जो सिराओं हैं, अगर हमें धातु कम मिलती है तो सिराओं बोलते हैं उसको, अगर ज्यादा मिल जाती है तो उसको हम परत बोलते हैं। ठीक है, बस सिंपल सी बात है यार, कम मिल रही है तो सिरा और ज्यादा मिल रही है तो परत। और मिलेंगे कहाँ पे, दरारों में, गड्ढे वगैरह बन जाते हैं उनमें मिलेंगे। ठीक है, इनमें ज्यादातर जो खनिज पाए जाते हैं वो है जस्ता, तांबा, जिंक, सीसा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें मिलती हैं। अब दूसरे वाला आता है अवसादी चट्टानें। अवसादी हमने जाना ना परत के रूप में पाई जाती है, तो उनके जो धातुएं हैं या फिर खनिज हैं, अयस्क हैं, वो सारे कहाँ मिलेंगे हमें, वो हमें मिलेंगे उनकी परतों के अंदर। तो वही बात बता रखी है, अवसादी चट्टानों के अनेक खनिज परतों में पाए जाते हैं। इनका निर्माण स्थैतिक परतों में निक्षेपण, संचयन व जमाव का ही परिणाम है। मैंने बताया था ना आपको चट्टान बनी कैसे है, उसी में तो बीच में बन गया कुछ दबके। ठीक है, इसमें ज्यादातर हमें क्या मिलता है, कोयला मिलता है। आप लोग बोलोगे भाई कोयला तो जमीन से निकालते हैं, हाँ बिल्कुल सही सोचते हो आप, कोयला जमीन से निकालते हैं, लेकिन जब कोयला निकालते हैं वो आज की बात तो है नहीं, आपने कभी ना कभी तो जाना होगा यार, लाखों करोड़ों साल पहले की बात है ये। तो तब से आंधी आई, तूफान आया, दब गया वो, थोड़ा और दब गया, थोड़ा और दब गया, थोड़ा और, ऐसे चलते चलते बहुत गहराई तक चला गया वो नीचे, और उसी के चलते तो वो जो दबाव हुआ उसका, उसके चलते क्या हुआ, वो कोयले में बदल गया, वो कोयला हमें मिलता है। लेकिन अब तो हमें खोद के निकालना पड़ेगा, लेकिन असल में वो किस रूप में है, परतों के रूप में वो दबा हुआ है। ठीक है, चलो अगला जानते हैं। अगला है धरातलीय चट्टानों। ये कोई चट्टान नहीं है, ठीक है, बस नाम रख रखा है चट्टान, ये भी ऐसी चट्टान है नॉर्मल सी। ठीक है, खनिजों के निर्माण की एक अन्य विधि धरातलीय चट्टानों का अपघटन भी है, मतलब चट्टानें वगैरह टूटती हैं तो वहां से भी हमें खनिज मिलते हैं। चट्टानों के घुलनशील
तत्वों के अपरदन के बाद, यानी कि जैसे ये कोई पहाड़ हो गया नॉर्मल सा, उसमें मिट्टी होती है ना, होती है यार, मिट्टी कहाँ जाएगी, मिट्टी बन जाती है, अपने आप बनती है, उसको टाइम लगता है लेकिन बन जाती है। और जो मिट्टी है वो पानी बारिश कुछ भी आया वो बह जाती है, बह जाती है ना। तो जब वो बह गई, ऊपर भी कुछ बचेगा, कुछ भारी वस्तुएं जो कि वहां से खिसकना ही नहीं चाहती वो ऊपर ही बची रहेंगी, तो वहां से भी हमें धातुएं मिल जाती हैं। तो उसी की बात हो रही है यहाँ पे, बोल रहे हैं चट्टानों का अपघटन होता है, चट्टानों के घुलनशील तत्वों के अपरदन के पश्चात अयस्क वाली अवशिष्ट चट्टानें रह जाती हैं। वो चट्टानें रह गई, मिट्टी विट्टी बह गई, तो वो जो ऊपर पड़ी मिलेगी हमें, उसमें से भी हम कुछ निकालते हैं। उसमें हमें आमतौर पे बॉक्साइट मिलता है। क्या मिलता है? बॉक्साइट मिलता है। ये जो बॉक्साइट है ना, ये अयस्क है, किसका? एल्यूमिनियम धातु इसमें से निकाली जाती है, मतलब एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। तो अब जो है ना, वो मिट्टी तो बह गई थी, है ना, उसके लिए हम तीसरा पॉइंट लिख देते हैं बहना। ठीक है, समझ जाओगे आप लोग, ठीक है ना। अब चौथा पॉइंट आता है हमारा, वो है तल, लिख सकते हैं हम। ठीक है, क्या होता है, ये कोई पॉइंट नहीं, ऐसे नहीं लिखने आपको, आपको जैसे मैं बोल रहा था ना लाइन वाइज जो मैं बता रहा हूँ वो चीज लिखनी है। ठीक है, ऐसे कुछ पॉइंट वॉइंट मत बनाने बैठ जाना। जब कोई भी चट्टान है, ठीक है, कोई पहाड़ है, उस पे से पानी आएगा, जो भारी धातुएं हैं, पत्थर वत्थर है, बड़ी बड़ी चट्टानें, वो तो पड़ी रहेंगी, लेकिन उसके साथ कुछ मिट्टी बह के आती है, कंकर पत्थर बह के आते हैं, वो जाते जाते हैं, जाते जाते हैं। अब उनके अंदर बहुत मतलब धातुएं भी होती हैं अलग अलग, जरूरी नहीं एल्यूमिनियम तो बड़ा बक्सा मिलेगा आपको, मतलब पेटी मिलेगी पत्थर की, लेकिन छोटी छोटी चीजें होती है जो कि कीमती होती हैं। वो क्या होती है? वो भारी होती हैं, जल और दूसरी जो पत्थर वत्थर है उनके कंपेयर में, तो वो जल्दी यहीं पे इसी इलाके से में इकट्ठा होनी शुरू हो जाती है, जिसको ढूंढ ढूंढ के निकाला जाता है। इस तरीके में ज्यादातर हमें जो है ना महंगी धातुएं मिलती है, सोना चांदी और प्लेटिनम जैसी धातुएं हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। इसको जो है, इस चीज के को हम जो है, मतलब ये प्रक्रिया जो होती है, इसको हम बोलते हैं प्लेसर निक्षेप। क्या बोलते हैं? प्लेसर निक्षेप, मतलब एक जगह इकट्ठा हो जाना। ठीक है, प्लेसर निक्षेप। अब अगला पॉइंट देखते हैं, अगला है महासागर। ठीक है, समंदर बोल सकते हो, महासागर बोल सकते हो, जैसा मन करो, जो मन करो बोल लो तुम। ठीक है, महासागरों के अंदर भी ये पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अयस्क पाए जाते हैं। को पेट्रोलियम मिलता है, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, लेकिन पंगा क्या है, हमारे पास वो हथियार नहीं है जिससे हम उस पेट्रोलियम को निकाल पाए। हमें पता लग गया कि हाँ वहां पे है, लेकिन हम फिर भी कुछ नहीं कर सकते। ज्यादातर जगहों पे अगर ऊंचाई पे समंदर का लेवल होता है ना, गहराई कितनी है, तो अगर कम गहराई है तो हम वहां पे से कुछ जुगाड़बाजी लगा के उसको निकाल लाते हैं, लेकिन अगर ज्यादा ही गहराई में है तो क्या करें, हम वहां से भी कुछ नहीं निकाल सकते। लेकिन ज्यादातर अगर आप बात करो समंदर की, तो समंदर में से आमतौर पे हमें नमक मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है, मतलब सस्ती धातुएं अधातुएं मिलती हैं, जो काम की तो है लेकिन ज्यादा काम की भी नहीं है। ठीक है, तो ये थे कुछ पॉइंट्स मोटे तौर पे जो है ना। प्राद्वीपीय चट्टानों में कोयले, धात्विक खनिज, अभ्रक और अन्य अधात्विक खनिजों के अधिकांश भंडार संचित रहते हैं, मतलब वो सुरक्षित रहते हैं, उनमें हम वो नहीं कर सकते, रोक टोक नहीं कर सकते, ना उनको निकाल सकते। बस बोल दिया कि हाँ ये भविष्य के लिए रख दिया हमने, क्या करें जब निकाल ही नहीं सकते। तो भविष्य में अगर कोई टेक्नोलॉजी आएगी तो वो निकाल लेंगे, नहीं तो पड़े तो पड़े, है ना। ऐसी तो बहुत सारी चीजें पड़ी हैं हमारी दुनिया में। ठीक है, तो ये खास तौर पे ये थे हमारे 5 पॉइंट्स जो कि आपको थोड़े बहुत जानने जरूरी थे। और वीडियो जो है लंबी जा रही है यार, अब मजा तो आ रहा होगा मुझे पता है आपको, लेकिन वीडियो लंबी खींचे बोर हो जाओ आप, मैं नहीं चाहता बिल्कुल भी। तो इसका पार्ट 2 आएगा, पार्ट 2 के अंदर हम धातुओं का मैप के साथ में देखेंगे कि कैसे कहाँ कौन सी धातु पाई जाती है, कैसे निकाली जाती है, भारत के अंदर वो कहाँ पाई जाती है, तो हम भाग 2 में जानेंगे। तो अभी वीडियो करते हैं खत्म। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 8, 9, 10, 11 और 12 क्लास की सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो यार इंतजार किस चीज़ का कर रहे हो आप? इस तरह में सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लो और साथ में घंटी भी दबा देना, ताकि कोई भी अपडेट आपसे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड छूटने ना पाए।